नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे हम धनिष्ठा नक्षत्र की बात करेंगे। अपनी चर्चा नक्षत्रों पे चल रही है। नक्षत्र जो ज्योतिष के आधार स्तंभ है, नक्षत्र जो हमें किसी चीज़ को जो किलोमीटर में राशि और ग्रह बताते हैं उसको मीटर में और सेंटीमीटर में बता देने की जो कला है उसका नाम नक्षत्र है। आकाश पथ पे वैसे तो बहुत से तारों का समूह है, लेकिन 27 तारों के समूह को नक्षत्र की संज्ञा से विभूषित किया गया है। उसका मेन कारण ये है कि जीवंत हैं, स्पंदित हैं, एनर्जी से युक्त हैं और चंद्रमा इन पर गोचर करता है। ठीक है ना, यह भी कारण है। तो इसलिए इन्हें नक्षत्र की संज्ञा से विभूषित किया गया है। नक्षत्र ज्योतिष के नेत्र हैं, ज्योतिष वेद का नेत्र है, लेकिन नक्षत्र ज्योतिष के नेत्र हैं। तो हम बात ज्योतिष के नेत्रों की कर रहे हैं। आज हम 23वें नक्षत्र की बात कर रहे हैं, जिसका नाम है धनिष्ठा। धनिष्ठा धन का नक्षत्र है। धनिष्ठा किसका नक्षत्र है? धन का, यश का, सम्मान का, शोहरत का, प्रसिद्धि का। आकाश पथ पे देखें तो 293 से 306-40 अंश तक विस्तार का जो क्षेत्र है इसको धनिष्ठा कहते हैं। इसको स्रविष्ठा भी कहते हैं। स्रविष्ठा का अर्थ होता है अत्यंत प्रसिद्ध होना, अमरत्व, जैसे जिसकी कीर्ति, जिसकी यश, जिसकी पताका कभी झुके नहीं, अमरत्व जैसा हो जाता है, तो ऐसे लोग हैं। धनिष्ठा संक्षिप्त रूप में देखें तो धनी है। क्या है? धन का नक्षत्र है। आप धनी हैं, डेफिनेटली धनी हैं। इस नक्षत्र से खास बात जुड़ी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बालक ध्रुव ने 5 वर्ष की कठिन तपस्या की और भगवान विष्णु को प्रसन्न किया, और भगवान विष्णु ने श्रवण नक्षत्र में उसके कान में शंख लगाया और सारा ज्ञान प्राप्त हो गए। तो भगवान विष्णु ने ध्रुव को उत्तर आकाश में स्थिर पाया। कहाँ पाया? उत्तर आकाश में। अब तथ्य यह है, पृथ्वी का जो धुरी का उत्तर वाला हिस्सा है ना, उत्तरी हिस्सा है, आप उधर जाएं तो एक चमकीला तारा है जिसे ध्रुव पद कहा जाता है। सारे ग्रह उसी के आसपास परिक्रमा करते हुए दिखाई देते हैं। यह तारा भूमि से जितने उत्तरी अंशांश पर देखा जाएगा उतने ही अंश पे क्षितिज पे दिखेगा। मतलब 30 डिग्री पे देखो तो 30 पे दिखेगा, 90 पे देखो तो 90 पे दिखेगा। वर्तमान में लघु सप्तर्षि तारे को ध्रुव पद प्राप्त है। यह हजारों वर्ष पहले इसको बेटा का यह पद प्राप्त था। हजारों वर्ष की तपस्या के बाद किसी अन्य तारे को यह पद प्राप्त हो जाएगा। हजारों वर्ष की तपस्या के बाद यह पद प्राप्त होता है। इस नक्षत्र में हम बात करेंगे क्या खासियत है, इसके देवत्व कौन सा है, वो तत्व क्या क्या है, इसका स्वभाव क्या है, गुण अवगुण, प्लस माइनस, कर्मा व्यवसाय, इस नक्षत्र में जन्म लेने का उद्देश्य क्या करना है, डिटेल में। तो चर्चा आरंभ करें उससे पहले विनम्र अनुरोध है, हैंडफोल्ड निवेदन कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको देखेंगे डेफिनेटली पसंद आएगा, तो लाइक करना आपके ऊपर है, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। शेयर जरूर करिएगा क्योंकि जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। तो यह आप पहले जान लीजिए कि मकर और कुंभ राशि में चलता है। शनि महाराज का जो भी नक्षत्र है ना, गुरु महाराज, शनि महाराज, सूर्य महाराज, ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि अपने नक्षत्रों को 2 भागों में बांट रखे हैं, 2 राशियों को सपोर्ट करते हैं। तो यह मंगल का नक्षत्र है और मंगल इसमें मकर और धनिष्ठा दोनों में सपोर्ट कर रहा है। ठीक है ना, धनिष्ठा में भी आएगा 2 पदा, धनिष्ठा में 2 पदा मघा, उसमें मकर में 2 पदा कुंभ में, तो दोनों को बराबर सपोर्ट करेगा। और मंगल महाराज इसी नक्षत्र में आके उच्च के होते हैं। मंगल उच्च का होता है, सेनापति उच्च का होता है, शक्ति एकदम प्राप्त होती है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो शक्तिशाली नक्षत्र है। कौन सा नक्षत्र है? शक्तिशाली नक्षत्र है, शक्ति को लेके चलने वाला नक्षत्र है। और शक्ति इसकी जो है ना अपराजेय है, इसको ललकार नहीं सकते। ठीक है ना, इसको धोखे से ही मार सकते हैं, ललकारा नहीं जा सकता, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, इसकी आकृति की बात करें तो यह मकर में 23-20 से लेकर कुंभ में 6-40 तक चलता है। आकृति इसको ढोल कहा गया है, मृदंग, बांसुरी, डमरू बजाने वाला। ढोल कब बजता है? मांगलिक कार्यों में बजता है। ढोल नगाड़ा कब बजता है?
जब आप युद्ध पे जा रहे हो। ढोल नगाड़ा क्या है? विजय का प्रतीक है, उल्लास का प्रतीक है। तो नक्षत्र में ही वे प्रतीक बताते हैं कि उल्लास का है, विजय का है। मृदंग, मृदंग भी ऐसे ही बजता है। डमरू, भगवान शिव जब अत्यंत खुश होते हैं और सृष्टि का निर्माण या विध्वंस करना होता है, डमरू बजाते हैं। सारे स्वर तो उन्हीं से निकले हैं, डमरू से ही निकले हैं। तो ये निर्माण का भी है। बांसुरी, बांसुरी भगवान कृष्ण प्रेम में बजाते हैं। ये जितने भी हैं, ढोल हैं, मृदंग हैं, ठीक है ना, बांसुरी है, डमरू हैं, आप इनमें एक खास चीज़ देखोगे, अंदर से खाली है। तो शक्ति प्राप्त करने के लिए आपको अंदर से खाली होना पड़ेगा। मतलब काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ये सब को आपको त्यागना होगा, तभी आप इस नक्षत्र की शक्ति को ग्रहण कर सकते हैं। पहले पात्रता लानी पड़ेगी। भाई बाकेट में आपने पानी भर रखा, एक्स्ट्रा दूध कहाँ से डालोगे? बाकेट खाली करो ना, तब उसमें दूध आएगा। तो बस आपके अंदर पात्रता लानी पड़ेगी। शुभ तामसिक है, जो इसके तत्व है तामसिक है। शास्त्रकार कहते हैं नपुंसक है। नपुंसक की बात मैं अभी बताता हूँ क्यों नपुंसक कहते हैं। इसके जो स्वामी है ना, इस पे जो ग्रह देवत्व प्रदान किया गया है, देवत्व वो वसु को दिया गया है। वसु इसके देवत्व पे आते हैं। और ये जो वसु है ना, ये इंद्र और भगवान विष्णु के साथ में काम करने वाले हैं। भगवान विष्णु और भगवान देवता इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र के साथ काम करने वाले, एक तरह से आप कह लें कि उनको सपोर्ट करने वाले हैं। वो अपनी योजनाएं इन्हीं के माध्यम से संचालित करते हैं, इसलिए बहुत शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली है। इनके शक्ति का तोड़ नहीं है, इनको छल से हराया जा सकता है। महाभारत में अनल, धरा, अनिल, आह, अभोर, सोम, ध्रुव, अणिमा, ये 8 तरह के वसु कहे गए हैं। मतलब अग्नि, पृथ्वी, हवा, सर्वव्यापी जल, प्रत्यूष या भोर जिसको कहते हैं, चंद्रमा, उत्तरी तारा और हवा, ये 8 तरह के वसु कहे गए हैं। ये महर्षि कश्यप और अदिति के पुत्र हैं। महर्षि अदिति और महर्षि कश्यप के पुत्र हैं। महाभारत में ने ब्रह्मा, मनु और मनु पुत्र प्रजापति के माताओं का संतान, अलग अलग माताओं से संतान माना जाता है। पौराणिक कथा को देखें ना, तो एक चीज़ यहाँ पे बड़ी स्पष्ट है। गंगा जी के 8 पुत्र हुए, 8 वसु हुए, उनमें से लास्ट वाले को रोक लिया गया, जिनका नाम हुआ भीष्म। और एक भीष्म महाभारत के नायक हैं। उनके काल में उनसे बड़ा योद्धा कोई हुआ ही नहीं। जिन भगवान परशुराम ने 23 बार क्षत्रियों का संहार कर दिया था, वो भगवान परशुराम भी बाद में उनको पराजित नहीं किए, बोले तुम अपराजित हो जाओ। भगवान योगेश्वर कृष्ण जो चुटकी बजाते ही सब कुछ करते थे, उन्होंने भी उनका सम्मान किया और उनको उनके सामने किसको खड़ा किया? ऐसे व्यक्ति को जिसको देख के वो धनुष बाण रख दे। अब पॉइंट यहाँ पे ये आ रहा है, ये जो इम्पोर्टेंसी कही गई है ना, दरअसल ये लोग अपने शक्ति का संचार व्यापक क्षेत्रों में करते हैं। हमारी एनर्जी लेवल जब नाभि से ऊपर उठती है तो ब्रह्म तत्व को प्राप्त होती है, नाभि से नीचे उठती है तो जीव तत्व का विकास करती है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंसी कहा गया है वो इस वे में कहा गया है कि ये लोग अपनी एनर्जी को बहुत ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं, राम तक ले जाना चाहते हैं, चाहे ऊंचाई अपने एनर्जी को काम तक नहीं ले जाना चाहते। इसलिए इस नक्षत्र में चाहे कुंभकर्ण हो, चाहे हनुमान जी हों, चाहे जामवंत हों और चाहे भीष्म पितामह हों, ये सब लोग थोड़ा सा ये काम से थोड़ा दूर रहे हैं, राम की तरफ बढ़े हैं, ठीक है ना। इसीलिए इनको इम्पोर्टेंसी का कारक कहा गया, और कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि नपुंसक है। सुप्रसिद्ध है। अब गण इसको राक्षस मिला हुआ है। क्या है? गण राक्षस है, जाति कृषक है, योनि सिंह है। अपने परिवार के लिए सिंह की तरह रक्षा करने वाले हैं। राक्षस हैं मतलब एनर्जी भरपूर रहेगी, भरपूर एनर्जी के साथ चलेंगे, एनर्जी लेवल की कमी नहीं रहेगी। बहुत कुछ इनके बारे में आपको सुनने को मिलेगा, मतलब ये चर्चित है। आप धनिष्ठा नक्षत्र वालों के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, ये चर्चित है, सुप्रसिद्ध हैं। राशि स्वामी इनका जो है, चूँकि शनि है तो शनि कर्मठ है, तत्व पृथ्वी है और ख्याति प्राप्ति शक्ति इसके साथ चलती है। ख्याति प्राप्ति, धनिष्ठा की जो शक्ति है, ख्याति प्राप्ति शक्ति मतलब आपको यश मान सम्मान तो मिलेगा, पीढ़ियां याद कर सकती हैं, ऐसे काम करके जाओगे। धनिष्ठा वास्तव में धन का नक्षत्र है। आप धन के दृष्टिकोण से देखें तो सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र है। समय को ये लोग पहचानने वाले हैं और चर नक्षत्र है, मतलब चरैवेति चरैवेति। पीठ पर प्रभाव है, पित्त प्रधान है,
धार्मिक कार्य शुभ है। सामान खरीदना, प्रेम, जमीन जायदाद, विवाह, मित्रता करना, ये सारे काम कर सकते हैं। ऊर्ध्वमुख है, श्रावण माह के प्रथम 9 दिन पे इसका प्रभाव है। और अंगिरा ऋषि जो है, अंगिरा ऋषि प्रकाश के ऋषि है, तेज है, वो इसके ऊपर इनका प्रभाव है। ऋषि इसके अंगिरा है। खूबियों की बात करें धनिष्ठा नक्षत्र का, तो थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। इससे सर्विष्ठा भी कहते हैं। यह स्वर की समता से जाना जाता है। इसके देवता वसु है था जमीन वाला होगा, जमींदार हो सकता है। इनका चिन्ह संगीत होने के कारण आप संगीत प्रेमी हैं। आप मृदंग, ढोल, बांसुरी, ये क्या है, संगीत प्रेमी हैं। नृत्य, वादक, गाना बजाना, समय के पाबंद हैं। तो हर चीज़ों को आपको कहने का या करने का एक समय है। आप डेफिनेटली उस समय के अंतर्गत काम कर लेते हैं। जातक का विवाह विलंब से होता है या होता ही नहीं। अब देखिए यहाँ पे यही पॉइंट पे को पकड़ के नहीं चलना है। अब अगर आपकी मकर है तो आपको देखना पड़ेगा चंद्रमा यहीं पे है तो ठीक है। और कुंभ हो गए तो सूर्य नारायण की स्थिति क्या है, सुखेश की स्थिति क्या है। 2-3 पॉइंट को लेके आप विवाह की स्थिति को क्रिएट करेंगे, एक को नहीं कहेंगे। आप बहुमुखी प्रतिभा, अगर आप इस नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो बहुमुखी प्रतिभा वाले हैं। पहली चीज़ ये याद रखिएगा, शक्ति आपके अंदर निहित है, शक्तिशाली हैं आप। यहाँ पे आपके मंगल महाराज आके उच्चता प्राप्त करते हैं और गुरु महाराज को निचता मिल जाती है। देखो जीवन में अगर ये नक्षत्र कहता है कि उपदेश नहीं देना, काम करके बताओ। सिर्फ उपदेश से काम नहीं चलेगा। उपदेश दोगे मैं आपको साइड में कर दूंगा। तो इस नक्षत्र वालों को आप उपदेश मत दीजिए। इन नक्षत्रों के साथ काम करके आगे बढ़िए, काम करिए। अब आप देखिए ढोल, आप देखिए इसका जो डमरू है, डमरू किसका है, भगवान शिव का है। भगवान शिव का वाद्य यंत्र है। भगवान शिव उपदेश नहीं देते, कर्म करते हैं। मारना है, ले आओ, किसको मारना है। ध्वंस करना है, किसका ध्वंस करना है। निर्माण करना है, मैं खुद करता हूँ, किसी को सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है। बांसुरी, भगवान कृष्ण को जब तक पता है प्रेम करना है, प्रेम करना है। जिस दिन मूड खराब हुआ कि आप प्रेम नहीं, अब हमारे कर्म पथ में बढ़ना है, बांसुरी को साइड में किया, उसके बाद बांसुरी नहीं बजाए। वृंदावन से निकलने के बाद मथुरा जाने के समय बांसुरी फिर बजाया ही नहीं उन्होंने। तो भले हम उनके हाथ में बांसुरी पकड़ा के रखते हैं, लेकिन 7-8 वर्ष के बाद फिर बांसुरी का परित्याग ही कर दिया गया। तो ये जो हमें प्रतीक चिन्ह है ना, बताते हैं कि कर्म क्षेत्र पे अग्रसर होने के बाद आपको क्या क्या करना होगा। तो बहुमुखी प्रतिभा के हैं, मन कर्म वचन से किसी को कष्ट देना नहीं चाहते। आप डेफिनेटली कुशाग्र हैं। कुशाग्र मतलब कुशा के अग्रभाग की तरह आपकी बुद्धि तेज है। आप मनमोहक हैं, मुस्कान आपकी गजब की है, मिलनसार है, सामाजिक हैं, भाई बहनों से विशेष लगाव है आपको। आप यशस्वी हैं, चंचल हैं, अतिभोजी हैं, व्यापारिक बुद्धि है। ये अतिभोजी कह देना नक्षत्र के चरण में जाके पता चलेगा। किसके, नक्षत्र के चरण में। तो धनिष्ठा में सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक 4 नवांश मिलेंगे आपको। एक सूर्य नारायण का, एक बुध महाराज का, एक शुक्र महाराज का, एक मंगल महाराज का। 4 नवांशों में स्थिति जाके ज़्यादा क्लियर होगी। आप चलिए पुरुष जातक हैं आप, तो शरीर जो है लंबे मुखड़े वाला होगा। जो चेहरा होगा आपका लंबाई में होगा, लंबा चेहरा होगा। कभी कभी कोई जातक स्थूल शरीर का हो जाएगा, नहीं कद काठी आपकी बिल्कुल मेंटेन होगी। जातक का कार्य विशेषज्ञ के रूप में होगा, अत्यंत बुद्धिमान होंगे, सब प्रकार के ज्ञान से युक्त होंगे, इसलिए मान सम्मान जीवन में आपको मिलेगा। कोशिश आपकी यही रहती है कि मन वचन कर्म से किसी को कष्ट ना दिया जाए। आप लगभग धर्मात्मा जैसे हैं। आपके यस है या नो लास्ट मोमेंट में बताते हैं। जल्दी आप किसी पे डिसीजन नहीं देते, हाँ मैं तुम्हारे लिए यस कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए नो कर रहा हूँ, लास्ट बताएंगे। वक्त पे सही डिसीजन लेते हैं और वक्त पे बदला लेते हैं। अगर आप इनको छेड़ दिए, आज इनकी परिस्थिति ठीक नहीं है, ये आपको कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन वक्त आएगा तो आपको छोड़ेंगे नहीं। वक्त पे बदला ज़रूर लेंगे, मारेंगे आपको, दौड़ा के मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। धनिष्ठा नक्षत्र में अधिकांश जन्म लेने वाले व्यक्ति, पहली चीज़ क्या होता है, आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। अधिकांश लोग वैज्ञानिक या इतिहासज्ञ ऐसा काम करके गए हैं कि जिनको लोग याद करते हैं। स्वभाव से, चूँकि मंगल का प्रभाव है और शनि का प्रभाव है, तो स्वभाव से आप गोपनीय होंगे। कौशल होते हैं, बुद्धि बल होता है, इसलिए बांसबाजी में जल्दी पड़ते नहीं, लेकिन अगर बांसबाजी करना पड़े तो कुशल बांसबाज होते हैं। मतलब
प्रतियोगी परीक्षा या नहीं, वाद विवाद में आपको विजय मिलेगी। 24 वर्ष तक संघर्ष करना पड़ता है, 24 वर्ष के बाद धीरे धीरे आपका समय अच्छा आना शुरू होता है। धन अच्छा कमा लेंगे। व्यापार में व्यस्त होने के कारण आप जरूरी नहीं है कि दूसरों पे बहुत ज़्यादा विश्वास कर पाए, इसलिए आपको लोग थोड़े से घमंडी, थोड़े ईगोफुल कह सकते हैं, लेकिन उसका रीज़न ये है कि आप जिस तरीके से काम करते हो ना, उस तरीके से कोई और काम कर नहीं पाता। परिवार में ज़्यादातर वरिष्ठ हैं, आप सबसे वरिष्ठ हैं, वरिष्ठ हो सकते हैं, या वरिष्ठता वाली क्रियाकलाप आपकी होगी, इसलिए रिश्तेदार अवरोधक और कष्टदायक होते हैं। रिश्तेदार आके टोका टिप्पणी करते रहेंगे, ये क्यों नहीं कर रहे हो, वो क्यों नहीं कर रहे हो, आपको ऐसा करना चाहिए। खुद नहीं करेंगे लेकिन आके आपको सुझाव दे के जाएंगे कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। आपको अपने कुटुंब के प्रति विशेष लगाव होता है। कुटुंब, मेरा कुटुंब विकास करे। और आप देखिए भीष्म पितामह की क्या इच्छा थी, मेरा हस्तिनापुर चारों ओर से सुरक्षित हो जाएगा, तब इस धराधाम को मैं छोड़ूंगा, उसके पहले मैं प्राण ही नहीं त्यागूंगा, चाहे बाणों की सैया पे मुझे रहना पड़े। और बाणों की सैया पे रहे। जब युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया तब उन्होंने प्राण छोड़ा। उसी तरह आप अपने परिवार को, अपने भाई बहन को, सबको विशेष लगाव रखते हैं और आप चाहते हैं कि सब लोग विकास करें। पैतृक संपदा मिलती है। अब पैतृक संपदा का लाभ आप उठाते हैं कि नहीं, लेकिन पैतृक संपदा मिलेगी। जीवन साथी, जो कहते हैं शास्त्रकार, लक्ष्मी स्वरूपा होती है, तो जीवन साथी के आने के पश्चात डेफिनेटली आपका विकास होगा। विवाह के बाद जातक धनागम, मतलब धन प्राप्त करता है, धनवान होता है, तो विवाह आपके लिए डेफिनेटली लकी होगी। वहीं पे आप जातिका है, ये तो जातक के लक्षण है। अगर आप जातिका हैं तो आपके अंदर क्या लक्षण है, देखिए जातक जातिका में बहुत अंतर नहीं आता, कुछ मूलभूत अंतर आते हैं। तो ज़्यादातर जो गुण हैं पुरुष के समान ही होंगे। या सुंदर और हमेशा षोडशी हैं, क्या बात है, सुंदर हैं और षोडशी हैं। षोडशी का मतलब 16 वर्ष की अवस्था में है, मतलब आप 40 के भी हैं तो आप उम्र में छोटे दिखाई देंगे, उम्र में अपने से कम देंगे। 16 वर्ष के तो नहीं दिखाई देंगे, आप 40 साल के हैं तो 16 वर्ष के नहीं दिखाएंगे, लेकिन 40 साल के हैं तो 30-32 साल के दिखाई देंगे। हमेशा तरुणी दिखती हैं। इसका जो फेस होता है ना, अट्रैक्टिव होता है, एक अट्रैक्शन होता है, एक सम्मोहन होता है, एक बुलावापन होता है, तुम क्या कर रहे हो, आ जाओ, ऐसा होता है। मुखड़ा, थोड़े उनके जो ओंठ होते हैं वो मोटे होते हैं, शास्त्रकार ऐसा कहते हैं। कुछ लोगों के जिनके राहु इत्यादि खराब हो गए, उनके दांत भी आगे निकल आते हैं, नहीं तो अच्छे होते हैं। या अभिलाषी हैं, मितव्ययी हैं, पक्षपातहीन हैं, आडंबर विहीन हैं, लज्जालु हैं, कमज़ोर हैं, कमज़ोरों से कमज़ोर नहीं है, कमज़ोरों से सहानुभूत रखने वाले हैं। श्रवण नक्षत्र की भांति परिवार पर हुक्म चलाने वाली है, मतलब परिवार आपके हिसाब से चले, इससे बचना चाहिए आपको। शास्त्रकार क्या कहते हैं कि इस तरह की चीज़ों से आपको बचना चाहिए। शिक्षा में मिश्रित परिणाम होते हैं, साहित्य में रुचि होती है, गृह कार्य और गृह प्रशासन में डेफिनेटली आप दक्ष होती हैं। आप आवश्यकता अनुसार परिवार में कष्ट आए तो लड़ने की क्षमता है, दृढ़ है। और आज के परिवेश में पुरुष और स्त्री, जिस तरह से हम समाज आगे बढ़ रहा है, भेद नहीं रह गया, तो आप सेना में, प्रशासन में, हर जगह आप भी कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली हैं, डरने वाली नहीं है, दबने वाली नहीं है। तो आप देखें पूरा, अगर हम 2 लाइन में निकालें तो बहुमुखी प्रतिभा है, कर्म वचन से किसी को कष्ट नहीं देते, कुशाग्र बुद्धि है, परिवार से विशेष लगाव रखते हैं, ललित कलाओं के जानकार हैं, बहुमुखी प्रतिभा, लोकप्रिय और पतिप्रिया, इतनी चीज़ें यहाँ पे निकल के आती है। शास्त्रकार और क्या कहते हैं, इसके बाद हम कर्म व्यवसाय की चर्चा करेंगे। तो आचार्य कहते हैं, आचार्य नारद जी का कहना है कि धनिष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न लालची हैं, देखभाल, खर्च करने वाला, मित्रता व प्रेम से बस में होने वाला। कोई आपको प्रेम से और मित्रता से बस में कर सकता है, बल के प्रभाव के द्वारा आपको बस में नहीं किया जा सकता। धन कमाने और इकट्ठा करने की प्रवृत्ति प्रचुर मात्रा में होती है। ये लोग अपने बुद्धि बल से धन कमा लेते हैं, नृत्य संगीत गीत प्रेमी होते हैं, समाज में डेफिनेटली प्रतिष्ठित होते हैं, ऐसा नारद जी का कहना है। धनिष्ठा शब्दार्थ अनुसार मितव्ययी होने से प्रचुर धन इकट्ठा करते हैं। वहीं पे डुंडीराज महाराज का कहना है कि धनिष्ठा
में अगर आप हो तो राजा या राजकीय कार्यों से सफलता मिलता है, मतलब सरकारी नौकरी आपको मिलेगी। शत्रु रहित, तारों में अभिरुचि रखने वाला, ज्योतिष खगोल के प्रति सहज आकर्षण होता है। पाराशर महाराज का भी ऐसा ही कथन है, ठीक है ना। पाराशर भी महाराज लगभग जैसे डुंडिराज कहते हैं वैसे पाराशर महाराज भी कहते हैं। वारामिहिर कहते हैं कि चंद्र प्रभाव पक्षहित धनाढ़ धनी स्वभाव वाला होता है। अब चंद्रमा इस नक्षत्र में हो तो जीवन के उत्तरार्ध में ज़्यादा भौतिक सुख संपदा मालिकाना हक मिलेगा, मतलब स्टार्टिंग आप जो करेंगे वो आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे बड़े हो जाएंगे सम्मान पद प्रतिष्ठा आपको मिलेगी, जान पहचान मिलेगी, आप अच्छे नेता बनेंगे, आप यात्रा प्रेमी बनेंगे, थोड़े से कंजूस होंगे, विवाह में बाधा आएगी, भेंट या तोहफा देने में मुक्त हंस से भेंट और तोहफा देंगे, जाओ ले जाओ भाई, रास लीला वाला जीवन जिएंगे, प्रति उपकारी प्रतिकारी होता है, दूसरों का उपकार करने वाला होता है। सूर्य नारायण अगर इस नक्षत्र में हो तो मजबूत होता है व्यक्ति, गुस्से अपने गुस्से के कारण दुखी होता है, परिवार को दुखी कर देता है, जिज्ञासु होता है, खोज करने वाला होता है, बेहतरीन क्वालिटी का खिलाड़ी होता है, हार नहीं मानता। और थोड़ा सा सूर्य का प्रभाव होने से अगर सूर्य एनर्जी उनकी संतुलित नहीं हुई तो चिड़चिड़े हो जाएंगे, अन्यायी हो जाएंगे, अविवेकी हो जाएंगे। वहीं आपका लगन अगर धनिष्ठा नक्षत्र में चल रहा है तो क्या होगा, निश्चित रूप से राजसिक हो जाएंगे, स्वभाव जो हो जाएगा वो नायक वाला हो जाएगा, मानवतावादी होंगे, आदर्शवादी होंगे, कृपालु होंगे, सदाचारी होंगे, आकांक्षी होंगे, विवेकशील होंगे, जिज्ञासु होंगे, अहंकारी होंगे। इतनी चीज़ें आ रही हैं। चलिए अभी हम आपके कार्य व्यवसाय की बात करें, क्या आपको कार्य व्यवसाय करना होगा और शास्त्रकार क्या कहते हैं, फिर आपके हम चारों चरण में आएंगे, ठीक है ना। हाँ, तो प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय, चतुर्थ चरण, मतलब सूर्य का प्रभाव, बुध का प्रभाव, शुक्र का प्रभाव, मंगल का। तो सूर्य का प्रभाव पड़ेगा, मंगल का प्रभाव पड़ेगा तो आप सेना में जाएंगे, आप पुलिस में जाएंगे, आप प्रशासन में जाएंगे, या गुंडा टाइप व्यक्ति बनेंगे। शास्त्रकार कहते हैं कि चंद्र धनिष्ठा पर चंद्र सूर्य की दृष्टि हो या चंद्रमा का प्रभाव हो तो प्रथम चरण में है तो राजसिक जीवन जीने वाले होंगे, थोड़ा सा कभी कभी दुखी हो जाते हैं, कंजूस हो जाएंगे। जातक की उन्नति उत्तरार्ध बहुत ज़्यादा जातक होती है, बहुत ज़्यादा उन्नति करते हैं। और आप स्त्री हैं तो गर्भपात की संभावनाएं से 2-4 आपको होना पड़ता है। द्वितीय चरण में जाएंगे तो कन्या नवांश मिलेगा, कन्या मतलब बुध का नवांश, तो आपके अंदर बुध वाला बौद्धिकपन आ जाएगा, बुध वाला लड़कपन आ जाएगा, बुध वाला जो खूबी है ना, भागते रहना, योजनाबद्ध तरीके से काम करना। तो जातक सुरीला होगा, संपत्तिवान होगा, भौतिक संपदा अधिकार से युक्त होगा, गीत संगीत का शौकीन होगा, जान पहचान आपको डेफिनेटली मिलेगी, आप प्रोग्राम बहुत अच्छा बनाएंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे, और मैनेजमेंट का काम करना आपको बहुत अच्छा लगा। सेना में भी है तो सेना में कब कहाँ क्या कैसे होगा सारा चीज़। प्रसिद्धि होते हैं, थोड़े कान के कच्चे हो जाते हैं, कान के कच्चे, कोई भी बात बोलेगा उसकी बातों पे यकीन कर लेने वाले होते हैं। वही तृतीय चरण में होंगे तो जातक परिश्रम व बुद्धि बल से धनार्जन करने वाला, पैसा कमाने वाला होगा। यहाँ पे आप कला जगत में ज़्यादा फायदा प्राप्त करोगे क्योंकि तुला नवांश मिलेगा। तुला नवांश मतलब से आप नृत्य में, फिल्म लाइन में, फिल्म जगत में आप बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। परिणय में बाधा आती है, कोई जातक अविवाहित भी रह जाता है तुला नवांश में, क्योंकि आपके अनुसार चीज़ें मिलती नहीं, जिस उम्र में जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं, और जब मिलती हैं तब चाहत नहीं होती। ज़्यादातर यही होता है कि मीत ना मिला रे मन का, जो आपकी चाहत है वो नहीं मिलता, दूसरा मिलता है, दूसरा ऐसे करना मन में अच्छा नहीं लगता। चतुर्थ चरण में है तो मित्रता और प्रेम से अभिभूत है, मित्रता और प्रेम आपको बांध देगा। आप नेता हैं, राजनेता हैं, धर्म नेता हैं, अभिनेता हैं, लालची हैं और अपना मतलब निकालने वाले हैं। आपके विवाह में डेफिनेटली बाधा आएगी, या तो विवाह नहीं होगा या होगा तो तलाक, बिछोह इत्यादि चीज़ें आपके जीवन में मिलेंगी। ठीक, मंगल का नक्षत्र है ये, तो मंगल अगर इस नक्षत्र में बैठेंगे तो क्या फल देंगे? नहीं, पहले हम आपके कर व्यवसाय की बात करेंगे, फिर मंगल बैठेंगे, सूर्य बैठेंगे, तो आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो शास्त्रकार कहते हैं कि देखिए, धनिष्ठा नक्षत्र मकर में है और कुंभ में है, 2 जगह है। कुंभ का व्यक्तित्व अलग है, मकर का व्यक्तित्व अलग है। तो अब इस नक्षत्र में आप आयुर्वेदिक चीज़ों का ज्ञान है, आपको होम्योपैथी का ज्ञान है, और जो भी चीज़ें ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती हैं इस तरह की, उसमें सबको आपको ज्ञान है।
अस्थि विशेषज्ञ हैं आप, हड्डियों से रिलेटेड आप बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। जनन या भूमिगत कार्य करना, भूमि के नीचे से निकालने वाली चीज़ों में काम करना, भूमि से चीज़ें जो है उनको खोज करना, बहुत अच्छे अन्वेषक हो सकते हैं, भूगर्भवेत्ता हो सकते हैं आप। जस्ता, सीमेंट, धातु, लोहा, इन सब का कार्य, शराब, साधु, सन्यासी भी हो सकते हैं आप, अगर अब शनि का प्रभाव पड़ गया तो। आप एक अच्छी क्वालिटी के बीमा एजेंट हैं, बीमा एजेंट, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के पहले भी, जिंदगी के बाद भी। राहु का प्रभाव हुआ तो मदिरा या मदिरालय या मदिरा से रिलेटेड आप काम करना, नशा, नशा से रिलेटेड, ये राहु का प्रभाव आएगा तभी होगा, ऐसे नहीं आएगा। मौसम विभाग, कंप्यूटर टाइपिस्ट, राहु का प्रभाव, क्योंकि धनिष्ठा में, धनिष्ठा के बाद जाएंगे ना तो शतभिषा आ रहा है, वो राहु का माया जाल है, वहाँ का राहु तो चमत्कारी है, जादूगर है, तो कुछ लक्षण उसका आ जाएगा भाई, जिससे आपके दीवार से दीवार जुड़ रही है ना, उसका प्रभाव तो आपके ऊपर पड़ेगा। पुलिस सेना में आप जा सकते हैं, चाय बागान का काम कर सकते हैं, ताला फैक्ट्री लीजिए, ताला और फैक्ट्री, लोहे से रिलेटेड काम कर सकते हैं, अनुसंधान केंद्र में काम कर सकते हैं, कोयला, स्टील, और संगीत 100% आपके जीवन में रचा बसा है। नृत्य करना, अच्छा काम करना, अपने बॉडी को मेंटेन रखना, फिगर मेंटेन रखना अच्छा है। ज्योतिषी आप हो सकते हैं, कवि होने की पूरी संभावनाएं हैं, तो ज्योतिष में आपकी रुचि होगी और आप एक अच्छे कवि बन सकते हैं। मंगल, इस नक्षत्र पे मंगल इसका स्वामी है, साथ में शनि महाराज हैं, और फिर सूर्य महाराज का भी प्रभाव आएगा प्रथम चरण में। तो प्रथम चरण में मंगल, शनि, सूर्य का प्रभाव होने से अभिलाषी है, आक्रामक हैं, सिद्ध प्राप्त है, गंभीर है, निश्चल हैं, दृष्टि आपकी निश्चल है, आप शक्तिशाली हैं, आप प्रायोगिक हैं, व्यापारी हैं, धनाढ्य हैं। तो आप प्रथम चरण में पैदा हुए हैं, तो इस तरह का आपको काम करना चाहिए, जहाँ मंगल सूर्य का प्रभाव ज़्यादा है, मतलब सेना में, प्रशासन में, पुलिस में इत्यादि जगह जहाँ पे निर्माण होता है, आग का काम होता है, गोली बारूद, ये सारा काम आपके अंतर्गत आता है। वहीं पे द्वितीय चरण में है तो मंगल का प्रभाव रहेगा, शनि का प्रभाव आ जाएगा और बुध का प्रभाव आ जाएगा, तो आप अच्छी क्वालिटी के व्यापारी हो जाएंगे। तो संचार शक्ति आपकी बहुत अच्छी है, खेल जगत में आप अच्छे हैं, गीत में अच्छे हैं, संगीत में अच्छे हैं, सात्विक हैं, साहसी हैं, प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले, आत्मनिर्भर और उच्च पदासीन व्यक्ति आप बन सकते हैं। वहीं तीसरे चरण में जाएंगे तो भी ऐसी चीज़ें आएंगी। तीसरे चरण में कुंभ आएगा, तुला आएगा, तो शुक्र का प्रभाव आ जाएगा, तो मंगल, शनि और शुक्र, थोड़े से लचक ज़्यादा आ जाएगी, नृत्य ज़्यादा आ जाएगा, संगीत ज़्यादा आ जाएगा। तो शास्त्र व काव्य बुद्धि आपके अंदर है, महिलाओं में लोकप्रिय व भावुक हैं आप, कामुक है, रोमांटिक है, स्वयं का उद्योग है, शत्रुहंता है, धनी है, फिल्म जगत में अच्छा काम करेंगे, विपरीत लिंगियों पे आपका बहुत ही व्यापक असर रहेगा। चतुर्थ चरण में है तो मंगल का प्रभाव आ जाएगा, वृश्चिक नवांश आ जाएगा, तो चतुर्थ चरण में है तो अत्यंत आक्रामक है। मंगल का नक्षत्र और मंगल का प्रभाव, दो मंगल मिल गए भाई, दो मंगल मिल गए, शनि का प्रभाव मिल गया, और यहाँ राहु का भी प्रभाव रहता है, तो आप अत्यंत आक्रामक होंगे, उग्र हो जाएंगे, क्रोधी हो जाएंगे, संघर्ष जीवन में रहेगा, संघर्ष के पश्चात सफलता मिलेगी। सेना में, पुलिस में आप बहुत अच्छा काम करेंगे। आप अगर सही ग्रह की स्थिति नहीं रही, बचपना खराब गुजरा, तो आप भैया टाइप बन जाएंगे, गुंडा टाइप बनेंगे, गुंडा टैक्स वसूलेंगे, समाज में नए पथ प्रदर्शक की भूमिका में आएंगे, लेकिन माध्यम अलग तरीके से होगा, ठीक है ना। तो ये धनिष्ठा नक्षत्र की खासियत है, ठीक ना। थोड़े से और कुछ बात कर लेते हैं। देखिए, धनिष्ठा नक्षत्र धन का नक्षत्र है। धनिष्ठा नक्षत्र लगभग हराया नहीं जा सकता। धनिष्ठा लड़ने पे आ जाए ना तो फिर ये इसको हराना मुश्किल है। भीष्म पितामह खड़े हो गए, बोले इतनों को रोज मारूंगा तो मारूंगा, और 10 दिन तक मारूंगा, तो फिर 10 दिन तक मारूंगा, कोई रोक नहीं सकता, ठीक। नियमों के तहत इनको पराजित नहीं किया जा सकता, छल करना पड़ेगा, छल करना पड़ेगा। और इनकी जो शक्ति होती है ना, क्षणिक नहीं होती, दीर्घकालीन तक होती है। लेकिन दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा इसमें कमी आ जाती है, क्योंकि आप अपनी एनर्जी को नाभि के नीचे नहीं, एनर्जी को नाभि के ऊपर ले जाने की अष्ट वसु हैं। तड़प है कहीं ना कहीं की स्वतंत्र हो जाए, तड़प है मुक्त होने की, तड़प है संसार में फंसे हैं उससे आगे बढ़ने की, क्योंकि विष्णु के पास जाना है, इंद्र के सहयोगी होना है।
और कुछ आपको बता दूं, चलिए और कुछ ग्रहों के प्रभाव को बता दूं, कौन कौन सा ग्रह बैठेगा, लेकिन लंबा हो जाएगा, वीडियो लंबा होगा, ग्रहों को प्रभाव को छोड़ेंगे, ठीक है ना। उसको स्वतंत्र वीडियो फिर बनाएंगे तो उस पर बताएंगे। सूर्य नारायण धनिष्ठा में होंगे तो क्या होंगे, मोटा मोटा आप जान लीजिए। अब आपकी मकर राशि है, कुंभ राशि है, आपके अगर पंचमेश आके इसी नक्षत्र में बैठेंगे तो संतान आपकी प्रतिभाशाली होगी, संतान तेजस्वी होगी, संतान थोड़ी सी जिद्दी होगी, हार नहीं मानने वाली होगी। चतुर्थ का स्वामी आके बैठेगा तो आपकी माँ के साथ ऐसा नेचर हो जाएगा, आपके उत्पन्न होने के पश्चात वो आगे बढ़ेंगे। पिता का स्वामी इस नक्षत्र में आके बैठेगा तो पिताजी के साथ ऐसा होना शुरू हो जाएगा। भाई का स्वामी इस नक्षत्र में आके बैठेगा तो भाई का भी प्रभाव ऐसा हो जाएगा। सप्तम भाव के स्वामी, जीवन साथी के स्वामी इस नक्षत्र में आके बैठेंगे तो जीवन साथी का भी प्रभाव ऐसा आएगा। आपके कर्मा का स्वामी यहाँ आके बैठ जाए तो इससे रिलेटेड कर्म करने में आपको फायदा होगा। ये नक्षत्र की जानकारी इसीलिए ली जाती है कि दशल नक्षत्र हमारे सिर्फ ये नहीं बताता कि हमारा नामाक्षर क्या होगा। नाम अक्षर जानने के लिए इतनी लंबी वीडियो क्यों, इसके डिटेल में इतनी खास चीज़ें छुपी हुई हैं, इसलिए इसको जानिए। आप अंदर से अपने आप को खाली कर पाए तो संसार की सारी शक्तियां आपके सपोर्ट करने के लिए कृत संकल्प हैं। आप अपने आप को ढोल बजाओगे तो बजोगे, सुंदर संगीत निकलेगा। बांस की तरह आप बांसुरी की तरह खोखले हो जाओगे तो सुंदर संगीत निकलेगा। गांठ युक्त रहोगे तो बजाए नहीं जाओगे, फेंक दिए जाओगे। ये प्रतीक इसका बताता है, ठीक। अब यह नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र, धनिष्ठा के बाद 4 नक्षत्र और बचते हैं, ठीक है। तो यह नक्षत्र 23वां नक्षत्र है। अब आपको धनिष्ठा में आप पैदा हुए हैं तो आप कर्म व्यवसाय करने के लिए मृगशिरा का प्रभाव लेना चाहिए। आप अपने धनिष्ठा के साथ काम करते करते मृगशिरा का प्रभाव लेके काम करिए, आपको कार्य में सफलता मिलेगी। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बहुत विकास हो तो समय का पौधा लगाइए। समय का पौधा जैसे विकसित होगा वैसे आपका जीवन विकास करेगा। आप चाहते हो आपका कर्मा विकास करे तो खैर का पौधा लगाइए। खैर के पौधे जितने लगाएंगे जितना उसका विकास होगा उतने आपके कर्म का विकास होगा। आप चाहते हैं कि आपका भाग्य सपोर्ट करे तो जामुन के पौधे लगाइए। जामुन के पौधा लगाने से आपका भाग्योदय होगा, भाग्य का विकास होगा। एक पॉइंट और मैंने स्टार्टिंग में कहा था, उसको मैं फिनिश ज़रूर करूँगा, क्योंकि अपनी बातों पे खड़े होना ज़रूरी है। नहीं तो आप बोलोगे कि स्टार्टिंग में कुछ बताया जाता है और अंत में कुछ बताया जाता है। मैंने बोला था आप इस नक्षत्र में अगर आपने जन्म लिया है तो जन्म लेने के आपका कारण क्या है, ठीक है ना। क्यों जन्म लिए हैं आप धनिष्ठा में, ठीक है ना। तो धनिष्ठा में जन्म लेने का कारण आपके जो पिछले जन्म में है हस्त स्थापना, अगम्या शक्ति और छायनी शक्ति, मतलब आप अपने हाथ से बहुत लोगों को बना के बहुत कुछ दिए हैं। आपने अपने जीवन में विगत जन्मा में बहुत लोगों को आवास का सुख दिया है, बहुत लोगों के जीवन को संतुलित बनाया है, उनके रहने खाने की व्यवस्था की है। वो जो छोटा सा उपक्रम था, छोटा सा प्रयास था, उससे प्रसन्न होकर परमात्मा ने आपको इस बार अत्यंत शक्तिशाली बना के भेजा है, अत्यंत धनवान बना के भेजा है कि जाओ बेटा, जो आपने 10 के लिए किया इस बार 100 के लिए करो, इस बार 1000 के लिए करो। इसलिए इस जन्म में आप यहाँ पे आए हैं। और डिटेल में जानना है कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो, तो वो आपकी कुंडली बताएगी। और हमारे मानव जीवन का लक्ष्य है वसु की शक्ति लेके चलते हैं, अष्ट वसु की। और भीष्म इस जन्म में आए ही थे, कुछ कर्मा थे, उनको शेष खत्म करके परमात्मा के पास जाने के लिए। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, तो मित्रों की जानकारी के लिए शेयर जरूर करिएगा। चलिए आपके लिए राधे।